Continue with chapter number 3. In this video, we are going to discuss about source document. Every business enterprise perform various financial transactions such as purchase, sales of goods and services, and asset, receipt and payment of cash and so on. हर एक कंपनी जो होती है कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन परफॉर्म करती है, चाहे वो परचेज़ की हो, सेल्स की हो, किसी एसेट को ख़रीदने की हो या उसको बेचने की हो, कुछ भी हो सकता है. The financial transactions are recorded by following verifiable objective principle according to which number of financial transaction is recorded in the accounting books until it is supported by the documentary evidence. अब जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो ऑब्जेक्टिव क्लॉज के ऊपर बेस्ड होती हैं. ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल हमने 14 प्रिंसिपल्स में स्टडी किया था. इस प्रिंसिपल का मतलब होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन की जो है एविडेंस होना चाहिए हमारे पास कंपनी में. जिसका हमारे पास एविडेंस होगा वही ट्रांजेक्शन जो है कंपनी में एक्सेप्टेबल होगी. ये सिर्फ इसके लिए है कि कंपनी में कोई भी बायसनेस ना हो. The documentary evidence are cash memo, invoice or bill, cash receipt, portfolio of paying slip, challans, debit, credit voucher, transfer voucher and checks etc. So documentary evidence किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. It can be cash memo, invoice, cash receipt, paying slip, debit voucher, credit voucher. ये हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि अलग अलग तरह के कैसे हमारे पास वाउचर्स होते हैं. All these documents which support the transaction for recording are called source documents. So जितनी भी ट्रांजेक्शन्स कंपनी में होती हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई ना कोई ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एविडेंस ज़रूर होता है. जो वो एविडेंस होगा उसी एविडेंस को हम क्या बोलेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट्स. A document which became the basis of recording a transaction in the books of accounts is called source document. So वो वाला डॉक्यूमेंट जो हमारे लिए बेस बनता है जिसकी वजह से हम जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको कंपनी में लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट. It shows the source document are real, visual, legible and meaningful records certifying the actual happening of the transaction of financial nature. एक्चुअल में जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रियल में होने चाहिए. रियल मतलब एक्चुअल में वो ट्रांजेक्शन हुई और उसके अगेंस्ट हमारे पास जो है सोर्स डॉक्यूमेंट है. विजुअल इन द सेंस सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिटन ऑन दैट, कितनी अमाउंट है, क्या क्वांटिटी थी, सब कुछ उसमें लिखा होना चाहिए. लेजिबल का मतलब होता है कि वो लीगली जो है वो ठीक होना चाहिए. मीनिंगफुल होना चाहिए कि जैसी ट्रांजेक्शन है वैसा ही उसमें सब कुछ लिखा होना चाहिए, क्या ख़रीदा या क्या बेचा और कितनी अमाउंट का, तभी वो जो है सोर्स डॉक्यूमेंट माना जाएगा. सो सिंपल हम बोल सकते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट एक प्रूव होता है ट्रांजेक्शन्स का कि यस एक्चुअल में ये ट्रांजेक्शन कंपनी में हुई. उस पर्टिकुलर एविडेंस में उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सब कुछ बताया जाएगा, कौन सी डेट को ये ट्रांजेक्शन हुई, कितनी अमाउंट की हुई, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, इसका कौन सा नेचर था, मतलब ये गुड्स थी या कोई एसेट थी. Coming to next page, that is features of source document. The very first feature is it is prepared when a transaction take place. एक्चुअल में पहली ट्रांजेक्शन होगी उसके बाद जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट रेडी होगा. इट इज़ साइंड बाय द पर्सन हु मेक इट. जैसे अगर शॉप में जाए तो सेलर जो है वो बिल बनाता है, तो सिमिलरली हेयर कि जो भी पर्सन सोर्स डॉक्यूमेंट बना रहा है उसके सिग्नेचर उसमें होने बहुत ज़रूरी हैं. इट शो द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन. इसमें हमारी ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल दी जाएगी, जैसे हमने कितनी आइटम्स परचेज़ की, हर एक आइटम का कितना प्राइस था, टोटल अमाउंट कितना बन गया, उसके ऊपर टैक्स कितना लग गया, अगर डिस्काउंट है तो वो कितना हो गया, मतलब ईच एंड एवरी प्रोस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन विल बी रिटन. इट इज़ अ रिटन प्रूफ ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन द बिजनेस. ये एक्चुअल में रिटन प्रूफ है कि यस ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कंपनी में हुई. इट इज़ अ बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स. अगर हमने कंपनी में फर्दर वाउचर्स क्रिएट करने हैं तो सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे लिए बेस बनेगा. इसकी हेल्प के साथ ही हम वाउचर्स को क्रिएट कर सकते हैं. एंड लास्ट इज़ इट हेल्प इन ऑडिटिंग एंड टैक्स असेसमेंट. कि कंपनी ने अपने अकाउंट्स जो हैं साल की एंड में दैट इज़ ऑन 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर ऑडिट करवाने होते हैं. इट मे बी बाय CA, CMA और CS. एंड टैक्स असेसमेंट करनी होती है कि एक्चुअल में कंपनी का कितना टैक्स बना. सो जितने भी CA या CMA होते हैं वो कंपनी में आते हैं, कंपनी के अकाउंट्स को चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स देख के चेक करते हैं, ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं और उसके बाद जब सभी ट्रांजेक्शन वैलिड प्रूव हो जाएं फिर उसका टैक्स जो है वो असेसमेंट होता है.
Now we are going to discuss about source document. The very first is cash memo. कैश मेमो बेसिकली तब बनता है जब कंपनी में कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है, वेदर कैश परचेज और कैश सेल्स, या चाहे आपने गुड्स खरीदी हो पैसे देकर या गुड्स बेची हो पैसे देकर, जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा, उस टाइम जो हम सोर्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको हम कैश मेमो बोलते हैं। इसमें सारी डिस्क्रिप्शन होती हैं कि टोटल प्राइस कितना है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, एक कॉमोडिटी का कितना प्राइस था, टोटल कितनी अमाउंट बन गई, ईच एंड एवरी डिस्क्रिप्शन अबाउट द आइटम्स विल बी गिवन। आपके सामने एक स्पेसिमन है, आप देख सकते हैं कैश मेमो का। सबसे टॉप पे कंपनी का नाम लिखा गया है, देन कंपनी का फ़ोन नंबर है, जिस दिन को ये ट्रांजैक्शन हुई वो डेट गिवन है, देन पर्टिकुलर्स में आइटम्स के नाम गिवन है, कितनी क्वांटिटी परचेज़ की, एक का प्राइस कितना था, टोटल कितने पैसे बन गए, कंपनी को डिस्काउंट मिला, टैक्स लगा, तो अल्टीमेटली कितना फाइनल अमाउंट डिसाइड हुआ, और लास्ट में कैशियर के सिग्नेचर हैं। क्लियर। सो कैश मेमो तब बनता है जब कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कंपनी में हो। नाउ द नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट इज इनवॉइस और बिल। इनवॉइस और बिल इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ट्रेडर व्हेन ही सेल्स द गुड्स ऑन क्रेडिट। जब उधार पे गुड्स को बेचा जाता है तो उस समय जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं इनवॉइस और बिल। इसकी हमेशा डुप्लीकेट कॉपी बनती है, एक सेलर अपने पास रखता है, जो ओरिजिनल होता है वो परचेज़र को दे देता है फॉर द रिकॉर्ड पर्पज़। बायर ने अपने लिए रखना होता है कि इन केस अगर फ्यूचर में कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हो तो उसको सेटल कर सके। सेलर ने अपने पास इसलिए रखना है क्योंकि साल के एंड में अकाउंट जो है वो वेरीफाई होते हैं, तो उसके फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको वो रिकॉर्ड में रखता है। अब हम इसका स्पेसिमन देखते हैं इनवॉइस और बिल का। एज यू कैन सी द स्पेसिमन ऑफ इनवॉइस और बिल। ऑन द टॉप नेम ऑफ द कंपनी इज गिवन, एड्रेस इज गिवन, एंड देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड नेम ऑफ द बायर इज़ गिवन लाइक मैसर कस्तूरी लाल एंड सर, करोल बाग, न्यू दिल्ली। ये बायर का एड्रेस है, इसलिए लिखा गया क्योंकि अब हम क्रेडिट में डील कर रहे हैं तो हमें बायर का पूरा एड्रेस चाहिए होता है। देन डेट इज़ गिवन, ऑर्डर नंबर गिवन है, देन बाकी सारा फॉर्मेट सेम है जैसे कैश मेमो में था, लाइक क्वांटिटी, पर्टिकुलर्स, रेट एंड अमाउंट। फाइनल अमाउंट आपको गिवन है, हर एक आइटम की डिटेल गिवन है, और लास्ट में सिग्नेचर है, प्रिपेयर्ड बाय और चेक बाय। So this is a specimen of invoice or bill. Now the third source document is receipt. रिसिप्ट का मतलब होता है कि ये एविडेंस होता है कि एक्चुअल में हमने कैश रिसीव कर लिया या हमने जो चेक है वो रिसीव कर लिया। अगर बहुत जनरल सिंपल लैंग्वेज में बात करें, हम स्कूल आते हैं, स्कूल में फ़ीस डिपॉजिट करवाते हैं तो हमें एक स्लिप दी जाती है, दैट इज़ अ रिसिप्ट। वो हमारे पास एक एविडेंस है कि स्कूल वालों ने हमसे जो फ़ीस है वो ले ली। डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाती है, एक स्कूल अपने पास रखता है, एक उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को या उसके पेरेंट्स को हैंड ओवर कर देते हैं। सो रिसिप्ट सिंपल है, सीरियल नंबर होते हैं इसमें, जैसे बिलिंग में 1 2 3 4 नंबर होते हैं। ये तब इशू किया जाता है जब हम थर्ड पार्टी से कोई कैश या चेक को रिसीव करते हैं। इसमें भी पूरी डिटेल लिखी जाती है, किस दिन को हमने वो रिसीव किया, कितनी अमाउंट इन्वॉल्व थी, किस पर्सन ने हमें वो पे किया, किस तरह की नेचर ऑफ पेमेंट थी, और लास्ट में सिग्नेचर होता है जैसे आप स्पेसिमन में देख सकते हैं। ऊपर कंपनी का नाम गिवन है, एड्रेस गिवन है, देन मैसर महक सिस्टर पंचकुला से हमने रिसीव किया 5530 ओनली। चेक नंबर दिया है, चेक कौन से बैंक का है वो आपको गिवन है, बिल नंबर गिवन है, डेट गिवन है, देन इट इज़ सिग्नेचर्स। सो दिस इज़ अबाउट रिसिप्ट। नाउ द फोर्थ सोर्स डॉक्यूमेंट इज़ पे इन स्लिप। पे इन स्लिप जनरली बैंक में यूज़ होता है, जब बैंक में जाके किसी ने चेक जमा करवाना होता है या कैश जमा करवाना होता है तो उसको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, उस फॉर्म का नाम होता है पे इन स्लिप। ये काउंटर फोलियो में होता है। काउंटर फोलियो का मतलब ये पूरी स्लिप एक होती है, इसमें 2 पार्टीशंस होती हैं, दोनों साइड हम इसको फिल करते हैं, फिर बीच में से उसको कट करके जो बैंक है हमें रिटर्न कर देता है। जब बैंक ने हमारे पैसे या चेक जमा किया तो उसका जो काउंटर फोलियो था, सेकंड साइड थी, वो हमें उसने रिटर्न कर दी। ये रिटर्न करने का मतलब यही है कि बैंक ने हमसे चेक या कैश जो है वो रिसीव कर लिया और जो हमें दिया वो हमारे लिए क्या बन गया, रिसिप्ट। पे एंड स्लिप जो है वो बैंक में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। बैंक कैश या चेक रिसीव करने के बाद हमें जो है वो रिटर्न कर देता है साइन करने के बाद, जो हमारे लिए भी एविडेंस बन जाता है कि हमने बैंक में वो अमाउंट या चेक जमा करवा। यू कैन सी द स्पेसिमन ऑफ पे इन स्लिप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। इसमें हमने अकाउंट नंबर, जितने भी हमारे पास कैश या नोट हैं वो काउंट करके लिखने होते हैं, चेक नंबर लिखना होता है, और बीच में इसकी पार्टीशंस होती हैं। जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो बैंक आपको जो है वो रिटर्न कर देता है।
सो दोनों साइड फिल होने के बाद जो है आपको लेफ़्ट हैंड साइड वाला हिस्सा वापस हो जाएगा, वो आपके लिए रिसिप्ट बन जाता है। और बैंक ने जो है अपने पास राइट हैंड साइड वाला रख लेना है, जिसमें पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, चेक का क्या नंबर था, कितने कॉइन्स या नोट्स थे, उसके बाद टोटल होता है और सिग्नेचर होते हैं। अमाउंट जो है वो वर्ड्स में भी लिखी जाती है, अगर चेक है तो वो किस बैंक का है, सब कुछ इसमें मैंशनड होता है। सो दिस इज़ द स्पेसिमेन ऑफ पेइंग स्लिप। नाउ द फिफ्थ सोर्स डॉक्यूमेंट इज़ चेक। चेक से तो हम सभी फेमिलियर होंगे कि चेक जो है, जब पर्सन कोई बैंक में अकाउंट ओपन करवाता है तो बैंक उसको एक चेक बुकलेट भी इशू करती है। चेक जब हम किसी को इशू करते हैं, वो इनडायरेक्टली हमारे बैंक को ऑर्डर होता है कि हमारे अकाउंट में से पैसा निकाल कर जो है जिस पार्टी को पेमेंट करनी है उसको पेमेंट कर दी जाए, या जो पर्सन आपके पास वो चेक लेकर आए हैं उसको पे कर दिया जाए। सो चेक एक इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम बैंक को देते हैं कि हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट करके नेक्स्ट पार्टी को जो पैसा पे कर दिया जाए। स्पेसिमन है एक HDFC का बैंक का, आपको चेक का फॉर्मेट गिवन है। सबसे पहले राइट हैंड साइड में डेट गिवन है, वो आपको प्रॉपर मेंशन करनी है। देन पे, अगर तो आपने खुद पैसे विड्रॉ करवाने हैं या ट्रांसफ़र करने हैं तो आप योरसेल्फ लिखते हैं, अगर आपने किसी और पर्सन के अकाउंट में डलवाने हैं तो उसका नाम आ जाएगा। देन रुपीज़, इसमें आपको जो है वर्ड्स में लिखना पड़ता है, जैसे 1 लाख तो आपको प्रॉपर वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। देन 1 लाख आपको डिजिट्स में भी लिखना पड़ेगा। अकाउंट नंबर जो है वो ऑलरेडी इसमें प्रिंट होता है, क्योंकि बैंक ने हमारे अकाउंट ओपन करते टाइम हमें ये बुकलेट इशू की थी, तो हमारा अकाउंट नंबर इसमें ऑलरेडी मैंशनड होता है। देन लास्ट में अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो वहाँ ऑथराइज सिग्नेटरी होता है। यहाँ जो पर्सन है जिसने ये चेक बनाया है, मतलब जिसका ये मेन चेक था, जिसने आगे इशू किया है, वो अपने सिग्नेचर कर देगा। सो दिस इज़ अ स्पेसिमेन ऑफ चेक। चेक में दो तरह की क्वालिटीज़ होती है, अगर आप देखें तो वहाँ बियरर भी लिखा गया है। कई बार हम बिना नाम लिखे भी चेक इशू कर दें तो वो बियरर काउंट होगा। अगर पे के आगे हम नाम लिख दें तो ये फिर है क्रॉस चेक माना जाता है। जब पर्सन का नाम मेंशन्ड होता है तो वो क्रॉस चेक होता है, फिर पैसा सिर्फ उसी अकाउंट में जाएगा। और अगर कुछ नहीं मेंशन किया गया तो कोई भी पर्सन इसको लेकर बैंक में पहुंच जाएगा तो बैंक उसी को पेमेंट कर देगा। बियरर चेक का ज़्यादा रिस्क होता है कि अगर ये गिर जाए, चोरी हो जाए, तो ये कोई भी पर्सन इससे पैसा निकलवा सकता है। सो ज़्यादा पॉपुलर क्रॉस चेक होता है, जिसमें अमाउंट जो है हमारी सेफ रहती है। So this was about check. Then seventh source document is debit note. A debit note is a document prepared by the trader for raising a debt against the party to whom this document is sent in respect of transaction other than credit sale. जब कोई ट्रेडर है किसी थर्ड पार्टी को जो है ये डॉक्यूमेंट सेंड करता है, दैट इज़ डेबिट नोट, अदर देन क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल्स को छोड़कर किसी और रीज़न की वजह से अगर हम किसी पार्टी को डेबिट करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उसके लिए हम जो डॉक्यूमेंट इशू करेंगे वो होगा डेबिट नोट। अब ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि कई बार जो गुड सप्लाई की जाती है वो इन्फीरियर क्वालिटी की होती है, या जैसा हमने डिमांड किया था वैसा नहीं होता, या कोई अलाउंसेस होता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है कि आपको ज़्यादा चार्ज कर लिया उन्होंने, पैसे आपको छूट देनी थी वो उन्होंने नहीं दी। तो किसी भी रीज़न की वजह से जो है हम जब थर्ड पार्टी का नाम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट करते हैं क्रेडिट सेल्स को छोड़कर, तो जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं डेबिट नोट। इसमें भी सारी डिटेल्ड मेंशन होती है कि किस दिन ये बना, कितनी अमाउंट है, क्यों हम सप्लायर को ये वापस कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, वो भी कई बार हम मेंशन कर देते हैं। दो कॉपीज़ बनती है, डुप्लीकेट में होता है, ओरिजिनल कॉपी सप्लायर अपने पास रख लेता है और जो सेकंड कॉपी है वो अनदर पार्टी को ट्रांसफ़र कर देता है। स्पेसिमेन आप देख सकते हैं, ऊपर डेबिट नोट लिखा गया है, देन कंपनी का नाम है, फिर टू जिसको हम इशू कर रहे हैं ज्योति ट्रेडर्स द मॉल चेन्नई, नीचे लिखा है गुड्स रिटर्न कर रहे हैं 30 ट्राउज़र 20 शर्ट्स, कितने पैसे टोटल कितनी अमाउंट है, और लास्ट में सिग्नेचर होता है। सो जो डेबिट नोट होता है वो जब किसी और पार्टी का हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में नाम डेबिट होता है ड्यू टू एनी रीज़न कि घटिया क्वालिटी का सामान आ गया, ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिए, या जैसे मंगवाए थे वैसे नहीं आए, तो जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं डेबिट नोट। Now the seventh source document is credit note. A credit note is a document prepared by the trader for crediting with the amount of the party to whom this document is sent in respect of the transaction other than the credit purchases. जब किसी का नाम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट होता है तब जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिट नोट।
अदर देन क्रेडिट परचेजेस को छोड़कर किसी और रीज़न की वजह से जब किसी पार्टी का नाम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट होता है तो जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो क्रेडिट नोट होता है। रीज़न सेम ही होंगे। जैसे मैंने पहले एग्जांपल ले ली कि मैंने मोहन को गुड्स बेची, तो एंट्री आ जाती है मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब मोहन ने मुझे वो गुड्स वापस कर दी, शायद वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था या मैंने ज़्यादा प्राइस चार्ज किया या जैसा उसने मंगवाया था वो ऐसा नहीं निकला, कोई भी रीज़न हो सकता है। अब उसने वो गुड्स मुझे वापस की तो जर्नल एंट्री डल जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। तो यहाँ मोहन का नाम मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, परचेजेस तो नहीं है ये, उसको छोड़कर रिटर्न के केस में ऐसा हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट नोट। सो क्रेडिट परचेजेस को छोड़कर किसी और रीज़न की वजह से कि जब किसी और पार्टी का नाम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट होगा, जो डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा उसको हम बोलते हैं क्रेडिट नोट। ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने डेबिट नोट पढ़ा, बस टॉप में चेंज होता है। अगर इसका स्पेसिमन देखें, सबसे टॉप में आ गया क्रेडिट नोट, देन सेम कंपनी का एड्रेस आ गया, पार्टी का नाम आ गया, नीचे रीज़न लिखा गया है, अमाउंट लिखी गई है एंड सिग्नेचर। बाकी सब कुछ सेम है। डेबिट और क्रेडिट नोट में यही डिफरेंस है कि डेबिट नोट में हम क्रेडिट सेल्स को छोड़ के किसी और रीज़न को देखते हैं, क्रेडिट नोट में हम क्रेडिट परचेजेस को छोड़ के कोई और रीज़न देखते हैं। डेबिट नोट में पार्टी का अकाउंट डेबिट होता है और क्रेडिट नोट में नेक्स्ट पार्टी का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है। So this was about 7th source document. Now the last source document is miscellaneous. इसमें कोई भी वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, कोई भी टिकट, कन्वेंस चार्जेस, रजिस्ट्रेशन डीड, कुछ भी अगर हम इंक्लूड करें तो सभी सोर्स डॉक्यूमेंट होंगे, क्योंकि सभी एविडेंस है कि एक्चुअल में ये ट्रांजेक्शन जो है वो टेक प्लेस हुई। अभी तक हमने सोर्स डॉक्यूमेंट का मीनिंग पढ़ लिया, उसकी टाइप्स पढ़ ली, टोटल 8 टाइप्स पढ़ी। मूविंग टू नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ वाउचर। सबसे पहले वाउचर का मीनिंग समझते हैं। द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर नोन एज वाउचर। जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं दैट कि हम बिजनेस में ट्रांजेक्शन को नोट कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं, वाउचर। ये हमारे लिए एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है जो ये ऑथेंटिकेट करता है कि यस एक्चुअल में ये ट्रांजेक्शन कंपनी में हुई। Source document are the basis for recording on vouchers and vouchers are the basis for recording in the books of original entry। सबसे पहले source document होता है, वहीं से vouchers होते हैं, फिर vouchers हमारे लिए बेस बनते हैं कि हम अपने books of account में एंट्री को जो है वो पास आउट कर सकते हैं। वाउचर्स आर प्रिंटेड बाय ऑल एंटरप्राइजेज इन देयर नेम। हर एक कंपनी जो है वाउचर बनाती है, अपना नाम टॉप पे लिखती है। अ सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शन एंड स्पेसिफाइड द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। हर एक ट्रांजेक्शन के लिए सेपरेट वाउचर्स होता है, डेबिट के लिए सेपरेट है, क्रेडिट के लिए सेपरेट है। Vouchers are prepared by an accountant and countersigned by the authorized person of the enterprises। अकाउंटेंट जो है वो वाउचर प्रिपेयर करता है, बाद में उनका जो हेड होता है लाइक मैनेजर वगैरह उसको ऑथेंटिकेट करता है। सभी वाउचर सीरियल नंबर्ड होते हैं, ये एक्चुअल में प्रूव होते हैं कि जो ट्रांजेक्शन कंपनी में हुई उसका रिकॉर्ड हमारे पास है, ये डॉक्यूमेंटरी एविडेंस के तौर पे हम इसको काउंट करते हैं। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ वाउचर्स। द वेरी फर्स्ट इज इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एनालाइजिंग द सोर्स डॉक्यूमेंट। जैसे वाउचर्स के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट बेस होता है, पहले सोर्स डॉक्यूमेंट को समझा जाता है, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। इट इज़ सीरियली नंबर्ड, इसका सीरियल नंबर होता है कि हर एक वाउचर एक दूसरे से सेपरेट होता है, कोई भी वाउचर नंबर का नंबर सेम नहीं हो सकता। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। जितनी भी कंपनी में ट्रांजेक्शन्स होंगी, बड़ी छोटी, सबके लिए वाउचर्स प्रिपेयर किए जाएंगे, तभी वो ट्रांजेक्शन वैलिड होगी। इट टेल अस अबाउट द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। हम आगे सीखेंगे कि वाउचर में हमें पता लग जाता है कि कौन सा वाउचर किस ट्रांजेक्शन के लिए बनना है, क्या डेबिट होना है और क्या क्रेडिट होना है। इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय द अकाउंटेंट एंड काउंटर साइंड बाय द मैनेजर और एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन। अकाउंटेंट इसको प्रिपेयर करता है, साइन करता है, फिर इसका जो मैनेजर होगा वो उसको इंश्योर करता है कि जो अकाउंटेंट ने प्रिपेयर किया वो बिल्कुल सही है। इट सर्व एज अ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस इन द फ्यूचर। पढ़ी हम इसलिए रहे हैं कि कंपनी की ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिसिटी चाहिए, प्रूफ चाहिए कि एक्चुअल में ट्रांजैक्शन कंपनी में हुई, वाउचर्स उसको प्रूफ करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट इज़ फील्ड अकॉर्डिंग टू इट्स सीरियल नंबर सो दैट ऑडिटर में ईजिली वाउच देम। जो कंपनी में ऑडिटर आएगा वो सारे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंगली वाउचर्स को इकट्ठा कर लेगा, फिर ट्रांजैक्शन को मैच करेगा, उसके लिए भी ईजी हो जाएगा और जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो प्रूव होती जाएंगी। सो वी हैव स्टडीड अबाउट वाउचर्स, इट्स फीचर्स एंड सोर्स डॉक्यूमेंट इन दिस वीडियो।
Now the last topic of this chapter is difference between source document and voucher. The very first point is basis. It is basis for preparing voucher. It is a basis for recording in the books of original entry. सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे लिए बेस होता है, इसकी हेल्प के साथ हम वाउचर्स बनाते हैं, और वाउचर्स हमारे लिए बेस होता है, इसकी हेल्प के साथ हम ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट करते हैं. Second point, description. It contains full detail of the transaction. It contains the accounts to be debited and credited. सोर्स डॉक्यूमेंट में पूरी डिटेल होती है, कितनी क्वांटिटी, क्या प्राइस, टोटल कितना डिस्काउंट, कितना टैक्स लगा, ईच एंड एवरी प्रोस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज गिवन, डिटेल में होता है. वाउचर में हमें ये पता लगता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा. थर्ड पॉइंट इज सिग्नेचर्स. इट इज साइंड बाय द पर्सन हु मेक इट. It is signed by the counted and counter signed by the manager or proprietor. सोर्स डॉक्यूमेंट वही साइन कर देता है जो इसको बनाता है, लाइक सेलर ऑफ द शॉप. वाउचर जो है अकाउंटेंट बनाता है, बाद में अपनी फर्दर अथॉरिटी मैनेजर या प्रॉपराइटर मतलब ऑनर को दिया जाता है, फिर उसको काउंटर फोलियो चेक करके फर्दर अथॉरिटीज इसमें साइन करती हैं. फोर्थ पॉइंट इज एविडेंस. इट इज़ एन एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन. इट इज़ एन एविडेंस ऑफ रिकॉर्डिंग. जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं वो हमारे पास एविडेंस होते हैं कि येस ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कंपनी में हुई. जो वाउचर्स होते हैं वो हमारे ये होते हैं कि जो हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग का एविडेंस जो होगा वो वाउचर्स होंगे. लास्ट पॉइंट इज नंबरिंग. इट हैज़ डिफरेंट नंबर्स एज द सोर्स आर डिफरेंट. अब सोर्स डॉक्यूमेंट में हर एक का नंबर अलग होगा, क्योंकि इसमें कैश मेमो भी आ रहा है, इनवॉइस भी आ रहा है, पेइंग स्लिप भी आ रहा है, चेक भी आ रहा है, रिसिप्ट भी आ रहा है. तो बहुत नंबर आपस में शफलिंग होते हैं, बट नंबर आपस में मैच नहीं करेंगे. किसी भी चेक का दूसरे चेक के साथ नंबर मैच नहीं कर सकता. किसी भी पेइंग स्लिप का दूसरी पेइंग स्लिप के साथ मैच नहीं हो सकता. किसी भी कैश मेमो का दूसरे के साथ मैच नहीं हो सकता. उस कैटेगरी में जो है नंबर्स रिपीट नहीं होंगे. Whereas in voucher it is numbered seriously and filled accordingly, which help the auditor to वाउच ईजिली. ये सीरियली नंबर्ड होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं जैसे, और ये जो है लाइन वाइज ही आपको अवेलेबल होंगे. जो कंपनी में ऑडिटर आएगा उसके लिए भी इजी हो जाएगा वेरीफाई करना और हमारे अकाउंट्स को ऑडिट करना. सो दिस वाज अबाउट डिफरेंस बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स.